चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज 5 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने और 1 से 4 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। प्रश्नावली 8.2 के आज 5, 6, 7 कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आप ऐसे पढ़ते रहिए। तो जितना मैंने प्रश्नावली 8 पढ़ाया, आपको एक्सरसाइज 7.11 पढ़ाया और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैंने यूट्यूब में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आप उसे समझिए और अपना रिवीजन करिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है कि समाकलन का उपयोग करते हुए त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि भुजाओं के समीकरण दे दिया। बच्चों देखिए, आपको रेखा के समीकरण दे दिया y बराबर 2x + 1, पहला रेखा का समीकरण दे दिया है, या कहे हुए त्रिभुज की भुजा का समीकरण दे दिया है। ये भी बोल सकते हो कि त्रिभुज की भुजा का समीकरण दे दिया, रेखा का समीकरण दे दिया है, और आपको ये ज्ञात करना है कितना एरिया है कवर्ड कर रही है। तो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र आपको ज्ञात करना है समाकलन का प्रयोग करते हुए। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और कितना एरिया अपने कवर करता है। ट्रायंगल जो बनेगा वो कितना क्षेत्र आपको घेरेगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो सुनिए, पहला इक्वेशन जो आपको दिया y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 1 जो आपको दिया है, इसको जो रफली में आप सॉल्व करते हैं 2 पॉइंट निकालने के लिए कि ये लाइन वास्तव में जाती कहाँ से है। तो यदि x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 0, 1 कहाँ होगा? 0, 1 तो आपका यही होगा, सॉरी ये 0, 1 होगा। 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू क्या रख दो कि आपका 1 की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 आ जाए। तो यदि x की वैल्यू आप -1/2 रख दें, -1/2, तो 2 कर लिया है तो -1 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1/2, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट -1/2, 0 ये। तो ये जो पहली लाइन बच्चों गई आपकी इस प्रकार ये गई, जो पहली भुजा गई ये आपकी यहाँ से होकर जा रही है, ये बिंदु से आपकी होकर गई। कौन सा इक्वेशन? ये y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 1। देखना चाहे कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू यदि आप -1/2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा बच्चों की ये लाइन यहाँ से पास होकर जा रही है, इस बिंदु से गुजर रही है। आगे बात देखते हैं, y बराबर 3x + 1। अगर यही लाइन दूसरी लाइन देखते हैं कि y बराबर 3x + 1 कहाँ से गुजरेगी। तो देखते हैं अगर इसमें कि आपका x बराबर यदि 0 रख दो, x बराबर 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी यहाँ से ये भी गुजर रही है 0, 1 से, 0, 1 से ये भी गुजर रही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा चित्र बनाया जाए, आंकड़े बड़े लिए जाए तो स्पष्ट रहेगा। समझते बच्चों? ठीक, ये बहुत छोटे छोटे एरिया में तो मान लो एक इतना ले रहे हैं, ये एक इतना ले रहे हैं। तो ये आपको जो पहला वाला ग्राफ था y बराबर 2x + 1 क्या था? ऐसा था ना। जब x की वैल्यू हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। तो 0, 1 कहाँ पर मिलेगा? ये आपका मान लो ये 0, 1 है आपका, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू -1/2 लिया तो ये 0 आ गया। तो -1/2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, -1/2 0। ये लाइन आपकी ऐसे होकर गई पहली लाइन। तो इसका इक्वेशन क्या था? y बराबर 2x + 1। ठीक है, दूसरी लाइन क्या? जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। और x की वैल्यू आप क्या रख दें? -1/3 रख दें तो कितना आ जाएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए, -1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5, और -1/3 का मतलब 0.33 यानी 3। ठीक है, तो यदि ये माइनस का आपका 1 है, क्या आपका ये माइनस का 1 है, तो ये आपका 0 है, तो ये 0.5 है, तो इधर कितना होगा? ये 0 पॉइंट क्या होगा? 6 होगा। इधर 0.6, इधर 0.6, इधर 0.4 होगा। इधर हो
ये 0 माइनस का 0.5 बढ़ा कि माइनस 0.3 बढ़ा, तो 0.3 बोलेंगे आप। तो देखिए अगर ये आपका 1/2 है तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, यही कहीं ना कहीं आपका ये जो लाइन जाएगी ये माइनस का 1/3 इधर होगा। 1/2 आपका ये है, तो 0.5 इधर बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर की ओर बढ़ रहे हो, तो 0.3 इधर होगा, 1 2 3 ये होगा। तो यानी आपकी लाइन कहाँ जाएगी बच्चे, इस तरह जाएगी। ये कहाँ से गई, ये गई, ऐसे गई है बच्चे ये लाइन कि माइनस का 1.30 से यहाँ से, ठीक। कौन सी लाइन, ये y बराबर 2x+1 था, और ये आपकी क्या y बराबर 3x+1 है, ये लाइन गई ऐसे ऐसे बच्चों को। ये अब क्या कह रहा है, x बराबर 4 बताइए, x बराबर 4, तो x बराबर 4 कहाँ से, 1 2 3 4, तो 4 कहाँ रहे बच्चे, ये देखो कुछ ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 आपको तेज तरह जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया। तो अब अपने को पता चल गया, चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा बना देते हैं, हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब छोटा सा ग्राफ बनाने का प्रयास करें जिससे आपको स्पष्ट हो सके कौन सा एरिया आपको कवर कर रहा है। तो ये हमने छोटा सा बनाया ग्राफ, क्योंकि ये 1 है आपका, ये आपका क्या माइनस का 1 है, और ये आपका क्या 1/2, तो ये आपका 1/3। तो एक रेखा आपकी ऐसे गई थी 1/2 से, तो इसका इक्वेशन क्या था, y बराबर 2x+1, और एक आपकी लाइन गई बच्चों ऐसे, और ये गई ऐसे आपकी लाइन जाएगी यहाँ से, ये आपका y बराबर 2x+1 गया, तो ये आप कैसे जाएगा, इसी पॉइंट से दोनों जा रहे हैं, इसी पॉइंट से दोनों जाएंगे, तो ऐसे जाएगा ये y बराबर क्या हो जाएगा 3x+1, और ये 1 2 3 4, तो ये आपकी लाइन गई 1 2 3 4, ये गया। तो x बराबर 4, ये तो एक प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिला ये, और एक प्रतिच्छेद बिंदु मिले, तो आपको कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ये एरिया मिलेगा ए बी और सी। आपको ये पार्ट का एरिया ज्ञात करना बच्चों, ये पार्ट का, इस पार्ट का एरिया। उदाहरण भी आते होंगे सर। देखिए बच्चों आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ कि ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन बच्चों ऐसे गई, और इन दोनों के x बराबर 4 ये लाइन है, x बराबर 4, तो ये बिंदु क्या होगा 4, 0 होगा, और ये बिंदु क्या होगा बच्चों 0 0 है आपका। तो यानी यहाँ तक का एरिया अपने को ज्ञात करना, कैसे देखिए बच्चे, अब आप समझिएगा मेरी बात को, कितना आपको एरिया ज्ञात करना है, आपको कितना एरिया ज्ञात करना, समझिए इस बात। देखिए ये तो आपको देखिए इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या होगा, ये पूरा नीचे तक होगा नहीं होगा। अगर इस रेखा की बात करें, ये एरिया, ये पूरा एरिया इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र पूरा होगा। अब पूरे में से क्या करेंगे आप, पूरे में से, पूरे एरिया में से आप इस लाइन का यूज करिए, ये लिमिट का यूज करिए, 0 से 4 तक का प्रयोग करिए लिमिट का, और इस लाइन का यूज करिए, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको तो ऊपरी एरिया चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो अब इस लाइन का प्रयोग कर लेंगे 0 से 4 तक का, ये नीचे वाला एरिया जो रेड कलर का मैं शो कर रहा हूँ, ये एरिया से ऊपर वाले एरिया में आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको ऊपरी एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आएगा, आप समझिए मेरी बात को, एरिया आपका आ जाएगा, लिमिट लेंगे 0 से 4 तक का, 0 से 4 तक का, 0 से 4 तक का लिमिट लेंगे, और ये 0 से 4 तक। तो ये बच्चे इस इक्वेशन का प्रयोग किए, ये वाला y बराबर 3x+1, y बराबर 3x+1। अब क्या घटाना पड़ेगा बच्चे, ये वाला एरिया निचला वाला घटाना पड़ेगा, तो नीचे वाले क्या y बराबर
2x प्लस का 1, इसको आपको घटाना पड़ेगा। ये घटा दिए इसको भी, तो ये बच्चों घटा रहे हैं इसको। अब देखो 3x प्लस का 1 और ये माइनस का 2x और ये माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, और 1 1 कैंसिल, 3x में 2x गया, तो आपका आ गया बच्चों 1x और ये dx, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा बच्चों अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 बटे 2, 16 बटे 2, ये माइनस तो 0 कितना आएगा 8 वर्ग इकाई बच्चों आपका आंसर आया। आंसर मैच करते हैं इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2, तो 8.2 ये क्वेश्चन नंबर 5 का 8 वर्ग इकाई। तो बच्चों इसका ग्राफ बेहद ही आसान था और कैलकुलेशन भी बहुत आसान था, तो करिएगा समझिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं, जो कि आपके बहु भी गलती है, सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं और बेहद ही आसान प्रश्न होंगे, देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया, आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दे दिया वृत्त का इक्वेशन, वृत्त का समीकरण, इसकी त्रिज्या क्या बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, कंपेयर कर लेंगे मानक रूप से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका केंद्र 0 0 होता है, तो जब आर स्क्वायर बराबर 4 तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रेडियस आपकी 2 आ गई, कितने आ रहे बच्चों, रेडियस आपका 2 और केंद्र आपका 0 0, क्या हो बच्चों, केंद्र आपका 0 0 1 2 1 2 1 2, तो रेडियस आपका 2 आ गया इस प्रकार, तो आपका ये वृत्त बन गया 2 रेडियस का वृत्त। अब क्या बच्चों दिया आपको, एक रेखा दी गई है, रेखा क्या दी बच्चों, रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, यदि x की वैल्यू 0 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मान लिया आपको इक्वेशन दिया इस तरह, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स, x की वैल्यू दी 0 रख दी, क्या रख दी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा, यदि x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो रेखा कहाँ से जाएगी 2 0 से आएगी, 2 0 से और 0 2 से, तो आपकी रेखा बच्चों इस तरह गई, पास से ये यहाँ से पास होगी गई, ठीक बच्चों ये आपकी रेखा, तो ये वृत्त और रेखा द्वारा घेरे गया क्षेत्र ये होगा, कौन सा क्षेत्र होगा बच्चों, ये वाला क्षेत्र होगा, तो ये वाला एरिया आपको ज्ञात करना है। अब ये एरिया ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये एरिया ज्ञात करने के लिए आपको ये वाले एरिया से पूरे एरिया से आप पूरा एरिया ज्ञात कर लीजिए आगे वृत्त द्वारा, कहाँ तक का लिमिट यूज करेंगे 0 से 2 तक की लिमिट यूज करेंगे, कहाँ तक की 0 से 2 तक की, और ये रेखा द्वारा जो एरिया है इसको हटा देंगे नीचे वाला एरिया, तो जैसे ही नीचे वाला एरिया हट जाएगा तो आपको ऊपरी एरिया आ जाएगा। तो वृत्त का इक्वेशन क्या है, वृत्त का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। और रेखा क्या होगी, रेखा का वाई बराबर आ जाएगा 2 माइनस का एक्स, 2 माइनस का एक्स। तो अब बच्चों देखिए घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या याद करना है, घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटा भाग टुकड़े है, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो बच्चों आपको एरिया ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 0 से 2 तक का लिमिट लीजिए, 0 से 2 तक का, आगे वृत्त द्वारा एरिया निकालिए, वृत्त द्वारा, तो वृत्त द्वारा क्या होगा, तो वृत्त का y कितना है, वृत्त का y है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे बच्चों, रेखा द्वारा घटा देंगे, तो जो रेखा द्वारा एरिया आपका हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो रेखा का इक्वेशन क्या है, ये भी लिमिट लेंगे 0 से 2 तक की, और 2 माइनस का एक्स dx। चलिए बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन आपको पता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पता है 1/2 एक्स और एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर क्या 4/2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई एक जगह आपका 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, और 2 का हो जाएगा 2x
और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक बार 0 से 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए अगर 2 रख देंगे आप यहाँ तो क्या हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो आपका ये 0 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4/2 का मतलब कितना आएगा, तो ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अपर लिमिट। अगर लोअर लिमिट तो ये पूरा 0 और साइन 0 का मान 0 होता तो पूरा 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ एक्स का मान यदि आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 2 ना 4 लोअर अपर लिमिट, और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 ही आ जाएगा। और लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों तो आपका पूरा 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ कितना आया, 2 आ गया। और साइन इनवर्स 1 तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितना, साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। ये एक आएगा भाई ये एक ही तो है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करेगा। हाँ ठीक है सही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 4 में 2 में कितना है, माइनस का 2 आ गया। अब देखते हैं बच्चों इधर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे पाई बाई 2 माइनस का 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2 वर्ग इकाई, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। आंसर बच्चों मैच करते हैं, सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चेक कर लेते कि बी सही है। एक्सरसाइज में देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 8.2 का आंसर आपका राइट है कि नहीं। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। भी दोनों जेईई की चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपको, देखिए 7 नंबर क्या दिया आपको कि वाई स्क्वायर बराबर 4x और वाई बराबर 2x। तो आपका पहला वक्र का समीकरण दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये बच्चों आपका क्या परवलय का समीकरण है जो कि किसके अनुदेश है। तो ये जो परवलय आपका ये आपका जा रहा है बच्चों x अक्ष के अनुदेश, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है बच्चों, याद है। फिर क्या करेगा, आपको रेखा दे दी गई है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण दिया बच्चों दूसरा y बराबर 2x, आपकी रेखा एक प्रकार की तो लिखा नहीं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रेखा है कि नहीं। वक्र बोलता है, वक्र मतलब तो ये रेखा आएगी, और वक्र सीधा भी हो सकता है, घुमावदार हो सकता है, तो वक्र का मतलब होता है घुमावदार हो सकता है। तो y बराबर 2x, तो बच्चों तो कैसे जाएगा, ये मूल बिंदु 0 चाहे क्यों जाएगा, ये x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। तो यहाँ आपके बच्चों को मूल बिंदु इस तरह y बराबर ऐसे जाएगा ये, तो ये y बराबर 2x। तो इन दोनों के बीच का घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या आएगा, ये आएगा। तो इन दोनों के बीच का घेरा हुआ क्षेत्रफल ये आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक आप प्रतिच्छेद बिंदु नहीं ज्ञात करेंगे तब तक आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाले एरिया में ऊपर पूरा निकाल लेना एक बार, और फिर नीचे वाले घटा देना तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। चलिए आगे पॉइंट निकालते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2x रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2x रखने पर, तो ये 2x पुट कर दो यहाँ पर, तो 2x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x आ गया, x कॉमा ले लो तो x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो x बराबर 0 एक आ जाएगा बिंदु बच्चों, एक बार क्या हो जाएगा वैन x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब यदि x बराबर 1 आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 2 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से अगर x बराबर आप 0 रख देंगे, x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0। यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2, तो 0 0 तो आपको ये बिंदु मिल गया बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु, और ये क्या मिल गया x बराबर 1 तो y की वैल्यू क्या मिल गया 2। तो आपको यहाँ तक का एरिया ज्ञात करना, कहाँ तक का,
0 से लेकर 1 तक का एरिया। तो बच्चों ये एरिया आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करें, गिरा हुआ क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्रफल ए बराबर ज्ञात करना है। फिर बच्चों ये कैसे आएगा, तो ये बच्चों आगे ये पूरा एरिया आपके पास है, ये एरिया आपको चाहिए, तो यानी ये पूरा एरिया आप निकाल लीजिए। अब पूरे एरिया में से आप क्या कर दीजिए, ये देखो बच्चों, ये पूरा एरिया निकाल लीजिए, ये वाला एरिया आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये वाला एरिया आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए पूरे एरिया से। तो ब्लू वाला एरिया बच्चों हम ये माइनस कर देंगे पूरे वाले एरिया से। तो ये पूरा एरिया क्या परवलय द्वारा कहाँ से लेके, लिमिट 0 से लेके 1 तक का। अब परवलय का y बराबर कितना जाएगा, तो परवलय यदि y बराबर यदि आप चाहिए तो y बराबर कितना जाएगा, 4x और हो जाएगा, ये 4 तो बाहर हो जाएगा, कितना जाएगा 2√x हो जाएगा, 2√x 2√x dx। माइनस करोगे, क्या करोगे बच्चों, माइनस करोगे, तो ये आपका माइनस कर दोगे नीचे वाला एरिया। देखिए ये आप परवलय वाले एरिया से आपको 0 से 1 से लेकर ये y की वैल्यू आ गई 2√x dx। और ये आपका नीचे रेखा द्वारा आप घेरा गया क्षेत्र, तो रेखा का y बराबर कितना है, तो रेखा का y बराबर आपका 2x dx है। तो ये वाला एरिया आप क्या कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया बच्चों माइनस कर देंगे पूरे एरिया से, पूरे एरिया से बच्चों, पूरे एरिया से ये ब्लू वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ऊपरी एरिया मिल जाएगा मध्यवर्ती क्षेत्रफल। तो अब बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, 2 आपका बाहर हो जाएगा, √x पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -0 0 हो जाएगा। x 2 को बाहर कर दी, x कितना जाएगा, x² 2 1 से 0, ठीक है। ये 2 आपका पलट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3 और x की पावर 3/2 और 1 का वो अब लिमिट लगा दी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा x² 1 से 0 तक का। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, x का मान 1 कर देंगे तो आपका 1 ही आएगा, 0 कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर आपको 4/3 या x का मान 1 ही आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3 = 3, एरिया कितना आ गया 1/3 वर्ग इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अब बी नंबर इज द राइट आंसर। बच्चों आज से प्रश्नावली क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।